मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, आज हम अच्छे चरवाहे का अतवार मना रहे हैं। पाशकाई अयाम में चौथा अतवार हमेशा अच्छे चरवाहे से मंसूब किया जाता है और आज आलमगीर सतह पर हम अच्छे चरवाहे का और बुलाहट का अतवार मना रहे हैं। आज हम दुआ गो हैं कि खुदा बहुत से नौजवानों को अपने पाकिस्तान में खिदमत के लिए बुलाए ताकि वो खुदा की बादशाहत में, इसकी तामीर में अपना अपना हिस्सा डाल सकें। पुराने अहदनामे में खुदा को अच्छे चरवाहे की तरह पेश किया गया है कि खुदा जो है ये अच्छे चरवाहे की मानिंद है जो अपनी भेड़ों की निगहबानी करने वाला है। मज़ामीर में बहुत से ऐसे हवालाजात हैं जहाँ पर खुदा को अच्छे चरवाहे की तरह पेश किया गया है। मिसाल के तौर पर ज़बूर 23 जो है, इसमें भेड़ों और चरवाहे का जिक्र किया गया है कि बनी इस्राएल कौम खुदा को अपना चरवाहा तस्लीम करते हैं और जो बनी इस्राएल कौम है वो उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। ये ज़बूर 23 इंतहाई खूबसूरत ज़बूर है और ज़बूर 69 जो है इसमें बयान किया गया है, हम जो तेरी चरागाह की भेड़ें हैं अब तक तेरा शुक्र करते रहेंगे, हम नस्ल दर नस्ल तेरी सताइश बयान करते रहेंगे। और ज़बूर 80 में लिखा है, ए इस्राएल के चौपान, खुदा को चौपान या चरवाहा या पासबान की हैसियत से बयान किया गया है। और ज़बूर नवीस जब खुदा से मुखातिब होता है तो उसको कहता है, ए मेरे चौपान। ज़बूर 95 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वही हमारा खुदा है, हम उसकी पासबान की उम्मत खुदा का गल्ला है। और हिजकिय्याल की किताब में बहुत वाज़े तौर पर अच्छे चरवाहे की खूबियाँ बयान की गई हैं कि चरवाहा जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है और उसकी खूबियाँ क्या हैं। लिहाजा हिजकिय्याल 34 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूँगा जो उन्हें चराएगा। इसके अलावा पूरे बाब में बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जो एक चरवाहे की जो ज़िम्मेदार है, जो अच्छा है, और ऐसे चरवाहे की खूबियाँ जो आपके सामने एक लंबी फहरिस्त है इस बाब में जो बयान की गई हैं, हम इन पर गौर करते हैं। चरवाहा वो है जो खुदा की सुनने वाला है। चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों का पेट पालने वाला है और अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, कमज़ोरों को तवानाई देता है, बीमारों को अच्छा करता है, टूटे हुओं को बांधता है, खोए हुए को ढूंढता है और दिल का नरम है, यानी एक नरम दिल रखने वाला है, सख्त दिल नहीं। और चरवाहा वो है जो इंसाफ करने वाला है। चरवाहा देखभाल करने वाला है यानी मुहाफिज है, और चरवाहा ज़िम्मेदार है और हिकमत रखने वाला है। ये 13 खूबियाँ हैं जो हिजकिय्याल उसके 34वें बाब में बयान की गई हैं। मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, नए अहदनामे में मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब जो है ये अच्छे चरवाहे की खूबियों को बयान करता है। खुदा यीशु मसीह 2 बातें बयान करते हैं इस हवाले से। सबसे पहली बात ये कि दरवाज़ा मैं हूँ, और दूसरा ये कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह ऐसे चरवाहों का भी जिक्र करते हैं कि जो ज़िम्मेदार नहीं है, जो अपनी भेड़ों का ख्याल नहीं रखने वाले, और बटमार और चोर, ऐसे चरवाहों का भी जिक्र करते हैं जो एक मज़दूर की मानिंद है, जो मालिक नहीं है, यानी उनको अपनी भेड़ों की परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपना वक्त गुजारते हैं, गुजर बसर करते हैं, लेकिन दिल से अपनी भेड़ों को प्यार नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। इसलिए
यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जो एक मजदूर है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है उस वक्त तक जितने घंटे की उसके साथ मजदूरी तय की गई है। अगर 8 घंटे है या 6 घंटे है तो उसने वक्त को देखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चले जाना है। लेकिन अच्छा चरवाहा होना ये 24 घंटे की जिम्मेदारी है, एक एक लम्हे एक एक पल की जिम्मेदारी है, यानी हमेशा की जिम्मेदारी है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और उसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करके साबित किया है कि वो हकीकतन एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। पाशकाई अयाम मसीह की पहचान में बढ़ने की दावत देती हैं ताकि हम खुदा जो ज़िंदगी देने वाला है उसकी पहचान में बढ़े, खुदा से प्यार करें जैसे उसने हमें प्यार किया है। और यीशु मसीह जिसने अपनी भेड़ों के लिए जान दी है ऐसे ही उसकी भेड़ें भी उसके लिए जान दें, यानी उसकी वफादार रहें। यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों की खूबियां भी बयान करता है, यानी भेड़ें जो हैं जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करने वाला है, इसलिए ज़रूर है कि जो भेड़ें हैं वो भी अपने चरवाहे के पीछे चले और उसकी आवाज़ को पहचाने। लिहाजा अच्छी भेड़ों की खूबियों पर आज गौर करने का दिन है। अच्छी भेड़ें वो हैं जो अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, गैर के पीछे नहीं जाती, बल्कि अपने चरवाहे की आवाज़ सुनती हैं और वफादारी से उसके पीछे चलती हैं। ये अच्छी भेड़ों की खूबी है। आइए हम भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दूसरे के लिए अच्छे पासबान और यीशु मसीह के गले की अच्छी और वफादार भेड़ें बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।